नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को हम लोग शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो आपके टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। क्या है आज के पहला क्वेश्चन का हमको पुस्तकें दी गई हैं, इनको प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार हमको लगाना है। दूसरी परंपरा की खोज कब हुई थी? 1982 में। कब हुई थी? 1982 में। इतिहास और आलोचना की 1956 में। कब हुई? 1956 में। कविता की जमीन और जमीन की कविता, ये कब हुई थी? 1993 में। कविता के नए प्रतिमान 1968 में। उसके बाद आलोचना 1995 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? पहले आएगा कविता और आलोचना, उसके बाद आएगा कविता के नए प्रतिमान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी और डी। तो ए में मिल रहा है बी और डी, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कथन और कारण। इस तरह के क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जाते हैं। कथन है, पहला कथन है कि गिरधर में जो है बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुव्रीहि। रामकृष्ण में तत्पुरुष समास का उदाहरण है। क्या ये सही है? दोनों सत्य हैं। फर्स्ट और दोनों सत्य हैं। फर्स्ट और सेकंड दोनों असत्य हैं। फर्स्ट सही है, सेकंड असत्य है। फर्स्ट असत्य है, सेकंड सत्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, कथन एक है कि गिरधर में बहुव्रीहि समास है, बिल्कुल सही है। कथन 2 में राम कृष्ण में तत्पुरुष समास नहीं है। इसमें कौन सा समास है? इसमें जो है द्वंद्व समास है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि सत्य कथन। क्या है कि सत्य कथन बताइए। क्या है कि वैदर्भी रीति में ओजपूर्ण प्रकाश वर्णों की अधिकता होती है। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। भारत के नाट्य शास्त्रियों में रीति के लिए प्रवृत्ति शब्द का उल्लेख है, बिल्कुल सही है। वामन ने रीति के 5 प्रकार माने हैं, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, सौरसेनी और लाटी। ये भी गलत है, नहीं माने हैं। कुंतक ने रीति को मार्ग कहा है, बिल्कुल सही है, हाँ कहा है। भोज ने अवंतिका और मागधी नामक 2 प्रवृत्तियों का उद्भावना की है, बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी और डी और ई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है मैला आंचल के अनुसार बावन दास की मृत्यु स्थल को ग्रामीणों ने क्या रूप दे दिया? बावन की डीह, शहीद स्मारक, भारत माता का थान, चेथियार पीर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, वो होगा चेथरिया पीर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि किस स्थान के लोग बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे। क्या है कि किस स्थान के लोग बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे? दक्षिणायन के, कि गौड़ देश के, कि उज्जैनी के, कि उत्तरायण बीसर के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा गौड़ देश के। किस देश के लोग? गौड़ देश के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी। और ये सब क्वेश्चन आपके PYQ क्वेश्चन हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या है अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं को
पहले से बाद के क्रम में अवस्थित कीजिए। आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना, आनंद मठ का प्रकाशन, गीतांजलि का प्रकाशन, विश्व धर्म सभा में विवेकानंद संबोधन, ब्रह्म समाज की स्थापना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। कब हुई थी? 1975 में। आनंद मठ का 1882। क्या है? 1882। विश्व धर्म गीतांजलि का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1910। क्या है? 1910। विश्व धर्म सभा में विवेकानंद संबोधन, ये कब हुआ? ये 1893 में हुआ। कब हुआ? 1893 में हुआ। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? ब्रह्म समाज की स्थापना हुई 1828 में। कब हुई? 1828 में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की। आनंद मठ की स्थापना किसने की? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने की। गीतांजलि का रविन्द्रनाथ टैगोर ने। विश्व धर्म सभा में विवेकानंद, ये अमेरिका में हुई थी, शिकागो में, ये विवेकानंद ने ही की। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय, कलकत्ता में। तो सबसे पहले क्या आएगा? ई। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा बी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, ई और ये इस सबसे पहले जो है वही हमारा आंसर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिलहली गैल, इस वाक्यांश में सिलहली शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? हिलती हुई सिल, फिसलने लायक, प्रकाश युक्त, सुनहरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा फिसलने लायक। क्या हो जाएगा? फिसलने लायक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, वो हो गया बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने 20वीं सदी में भारतीय काव्यशास्त्र संबंधित कोई पुस्तक नहीं लिखी? राममूर्ति त्रिपाठी, भोला शंकर व्यास, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा रामविलास शर्मा जी ने कोई पुस्तक काव्यशास्त्र से संबंधित नहीं लिखी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंधता से सुगंधित है। कथन किसके बारे में सही है? जिल साज के बारे में, बाग का माली के बारे में, कि हल चलाने वाले के बारे में, कि भेड़ चराने वाले के बारे में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा भेड़ चराने वाले के बारे में। किसके बारे में सही है? भेड़ चराने वाले के बारे में सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। यह कथन किस कविता में है? यह जो कथन है वो किस कविता में है? नक्सलबाड़ी में, मोचीराम में, अकाल दर्शन में, पटकथा में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा नक्सलबाड़ी में। किस में है? नक्सलबाड़ी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा ए। क्या होगा? ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए या सम्मिलित कीजिए। महाप्राण ध्वनि, भोज ध्वनि, पार्श्विक व्यंजन, लौडित व्यंजन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? महाप्राण कौन सी ध्वनि है? महाप्राण जो ध्वनि है वो है खा। कौन सी है? खा। 1 का 4। घोष ध्वनि कौन सी है? जा। कौन सी है? जा। पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? पार्श्विक व्यंजन जो है वो है ला। लोडित व्यंजन कौन सा है? रा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ए का 4,
बी का 1, क्या हो जाएगा, ए का 4 बी का 1। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया, सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन पर किस कवि ने गंभीरता से विचार किया है। मुक्तिबोध ने, रघुवीर सहाय ने, राजेश जोशी ने, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा मुक्तिबोध ने। भक्ति आंदोलन पर किस कवि ने गंभीरता से विचार किया है, मुक्तिबोध ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है नागा अर्जुन की कविता कालिदास से संबंधित हैं, कौन कौन सी हैं। नागा अर्जुन की कविता जो है वो कालिदास से संबंधित हैं, कौन कौन सी हैं। विक्रम नहीं है, यक्ष है, शकुंतला भी नहीं है, इंदुमती है, अज है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, BED। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है सत्य कथन क्या है। भरत ने नाट्य शास्त्र के 16वें अध्याय में अलंकारों का निरूपण किया है, क्या ये सही है। बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन जो है विवादित क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आयोग ने ए को भी सही माना है और बी को भी सही माना, सी को भी सही माना और डी को भी सही माना, ई सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का 2 आंसर निकलते हैं, वो क्या है, ए और बी दोनों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कुछ नहीं बता सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है भारतीय लोकतंत्र की आलोचना करने वाला नाटक युगम है, क्या है। बकरी, आगरा बाजार, अंधा युग, एक और द्रोणाचार्य, बकरी, महाभोज, अंधा युग, आधे अधूरे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा बकरी महाभोज। क्या हो जाएगा, बकरी महाभोज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है उपन्यासों में गीतों और कविताओं के प्रयोग में पर सत्य कथन कौन सा है। झूठ सच में पंजाबी कवियों बुल्हे साहब, बाबा फरीद की कविताएं प्रयुक्त हुई, नहीं, बिल्कुल गलत है। क्या है, गलत है। दूसरा है कि जिंदगी नामा में हिंदी कवियों तुलसी सूर के पदों का प्रयोग हुआ है, नहीं, गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। कि मैला आंचल में सुमित्रा नंदन पंत की कविता का इस्तेमाल किया गया है, जी किया गया है, बिल्कुल सही है। मानस का हंस में मोहिनी रैदास का एक भजन गाती है, बिल्कुल सही है। तमस में सर्वे भवन्तु सुखिना का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी, डी और ई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो क्या हो गया, सी। क्या हो गया, सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अर्ध समृत स्वर है, अर्ध समृत जो स्वर है वो कौन सा स्वर है। आ, ए, ओ और उ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, अर्ध समृत जो स्वर है वो कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए और ओ। क्या है, ये अर्ध समृत हैं। आ क्या है, ये विव्रत है, क्या है, विव्रत है, विव्रत स्वर है। ए ओ और क्या है, ए और अर्ध स्वर हैं, अर्ध विव्रत स्वर हैं। उ और उ क्या है, ये भी समृत स्वर हैं, ये समृत स्वर हैं, लेकिन ये जो हैं अर्ध समृत स्वर हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे, कौन थे। शिव कुमार सिंह, मेहता लज्जाराम, राम नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, श्याम सुंदर दास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा,
शिव कुमार सिंह थे। मेहता लज्जाराम नहीं थे। राम नारायण मिश्र ये भी थे। बालकृष्ण भट्ट ये भी नहीं थे। श्याम सुंदर दास ये भी थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, सी और ई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, वो हो गया सी, सॉरी बी। क्या हो गया? बी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, वो हो गया बी। ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की यहीं पे समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में। तब तक के लिए जय हिंद।